साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास। मैं 17 साल से लगातार बाबा के धाम शिरडी आता हूँ। बाबा की मेहरबानी टिकट मिल गई और ये मेरा जो सौभाग्य था कि एक बार भी मिस नहीं होने का, वो सौभाग्य अखंड रहा। प्रमुख तो हमारे बाबा जी का आशीर्वाद था। उन्होंने तकलीफ़ ज़्यादा दिन रहने नहीं दी। वो 4 साल में तकलीफ़ निकल गई। उसके बाद मैंने धूमधाम से बाबा की घर में स्थापना की। अभी भी मेरा घुटना 2 टुकड़े हुआ पड़ा है, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं है उसकी। जब से मैं ये शिरडी आया वो पट्टा बांध के वो वहाँ से ही पट्टा उतर गया मेरा। ओम साईं राम, जय साईनाथ। मैं गुजरात अहमदाबाद से प्रदीप भाई माखीजा। वैसे तो बाबा के बहुत आशीर्वाद है, लेकिन बाबा के मेरे को बहुत अनुभव भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अनुभव है, मैं 17 साल से लगातार बाबा के धाम शिरडी आता हूँ और हर साल में 2 बार आता हूँ, जून में और मकर संक्रांति पर। बाबा का अच्छा आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं। तो 11 साल पहले तक मैं जब रेगुलर आता था, तो 11 साल पहले 13 जनवरी वहाँ से मैं निकलता था अहमदाबाद से। तो टिकट नहीं मिला मेरे को। रात को 11 बजे तक मैं बहुत घूमा, नहीं मिला। मैंने सोचा शायद बाबा की यही इच्छा होगी, तो नहीं मिला। जो रेगुलर में जहाँ ट्रैवल से लेता था, उसको मेरा फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब था। तो मैं तो 13 तारीख को नहीं मिला टिकट, तो 14 तारीख को मैं अपनी शॉप चला गया। 13 तारीख को फिर वहाँ से कॉल आया कि एक सीट खाली है और एक इमरजेंसी गाड़ी जा रही है, उसमें एक ही सीट खाली है, तो आप 5 मिनट में आएँ तो आपका हो सकता है सीट। तो मैं उस समय कम से कम 15-17 किलोमीटर दूर था वहाँ से। तो घर पे फ़ोन किया, बहू बैठी थी। बहू को बोला आप कहाँ हो? तो बोले पापा घर पे हूँ। मैंने काम करो, घर के पास में ही है वो ट्रैवल्स। तो मैंने उनको बोला ये ट्रैवल्स पे जाओ और मेरा नाम लो और टिकट देंगे वो। तो बाबा की मेहरबानी टिकट मिल गई और ये मेरा जो सौभाग्य था कि एक बार भी मिस नहीं होने का, वो सौभाग्य अखंड रहा और टिकट मिल गई। और वो भी मतलब वैसे मेरे को एक्सप्रेस हाईवे पे जाना पड़ता था, जो वहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर थी। लेकिन टाइम शॉर्टेज के साथ बाबा ने मेरे लिए एक और मतलब व्यवस्था कर दी कि उन्होंने जो गाड़ी थी वो मेरे घर के पास से ही उन्होंने बोला यहीं से चलेगी। तो मेरे को मतलब 1-1.5 घंटा वो भी बच गया और मेरे को टाइम मिल गया पूरा मतलब तैयारी करने का। ये बाबा की लीला है और बाबा की लीलाएं अपरंपार हैं। और मैं बाबा के दर्शन करके आया, ये बहुत बड़ी बाबा की। और उस बाबा ने बुलाया दर्शन के लिए और मैं पहुंचा। वो आज तक चल रहा है, 17 साल हो गए हैं, आज तक मैं नियमित आ रहा हूँ। हर मकर संक्रांति 14 जनवरी और जून का पहला शनिवार वहाँ से निकलता हूँ और जून के पहले संडे को बाबा का दर्शन का लाभ लेता हूँ। ये बाबा की लीला है, मेरे साथ अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है और ये बाबा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और गुजरात अहमदाबाद में एयरपोर्ट के पास में ही हमारा साईं बाबा का अच्छा मंदिर है और वहाँ सेवाएं चलती हैं, सब प्रोग्राम होता है वहाँ से। मतलब एयरपोर्ट से 1-8 किलोमीटर की दूरी पे ही है और सब प्रोग्राम होते हैं। रामनवमी, दशहरा, शिवरात्रि और ये जो भी बड़े बड़े उत्सव होते हैं सब मनाते हैं हम। दशहरा धामधूम से मनाते हैं, पालकी यात्रा निकलती है और हमारे गुरुजी हैं श्री सुरेश कुमार संतानी जी, वो तन मन धन से बिल्कुल समर्पण रहते हैं और बिल्कुल उनकी सेवाएं नियमित चलती हैं। हर गुरुवार को नारायण सेवा चलती है मंदिर में। तो उसकी भी एक कहानी है। जब मैं भटक रहा था 5-6 साल से पहले कि कहीं मेरे को सेवाएं मिले, कहीं मेरे को बाबा की सेवाएं मिले। मैं बहुत मंदिर भटका, लेकिन सेवाएं मिल नहीं रही थी। तो 5-6 साल पहले यही हमारे जो गुरुजी हैं, ये हमारे घर के पास में ही एक प्रोग्राम था भजन का। तो मैंने बोर्ड पढ़ा कि यहाँ पे साईं बाबा की भजन संध्या का प्रोग्राम है। तो मैंने बोला
ये अच्छा है। तो वहाँ पे गया मैं, तो वहाँ पे मुलाकात की उनसे। तो मैंने बोला मैं भी साईं भक्त हूँ और रेगुलर साईं शिरडी जाता हूँ और बाबा का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने बोला एक काम करो, मैं तो बहुत भटका हूँ 11-12 साल से, अब मेरे को भी अब साईं संध्या करवानी है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो 3 महीने के पीरियड में ही मैंने घर पे साईं संध्या उनसे करवाई। तो उनसे करवाने के बाद उनसे ऐसा अच्छा परिचय हो गया और एकदम उन वहाँ पे इतनी सेवाएं थी। आज मैं उस मंदिर का एक सेवादार भी हूँ और बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं और नियमित हमारी सेवाएं करते हैं वहाँ पे, और बाबा का भी वहाँ पे आशीर्वाद मिलता है। और वहाँ पे पूरा हमारा जो ग्रुप है, भजन मंडली भी होती है। तो इस प्रकार मेरे को बाबा ने एक और जो मैं भटकता था सेवाओं के लिए, वो भी बाबा ने मेरे को दिया कि वहाँ पे सेवाएं भी करता हूँ और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं बाबा क्या करता हूँ दर्शन। दूसरी बात, अभी बाबा की मैंने अपने घर में भी स्थापना की है अभी 21 जनवरी को ही। और वो मकर संक्रांति पे आया था मैं इधर अभी 14 जनवरी को। तो यहीं से बाबा को लेके गया था मैं, शिरडी से ही, और वही स्थापना घर पे मैंने धाम-धूम से की थी। भजन संध्या का प्रोग्राम रखा था, बहुत धाम-धूम से मैंने अपने घर में बाबा की स्थापना की और पूरे विधि विधान के साथ की थी। और घर में एक मैंने छोटा एक शिरडी जैसा मैंने घर में अपने बनाया हुआ है रूम, जो मैं सुबह शाम बाबा की वहाँ पे सेवा वगैरह करता हूँ, आरती वगैरह करता हूँ। और बाबा का ऐसा आशीर्वाद है कि फला फूला और बहुत बढ़िया हुआ है। ऐसे ही भक्तों पे बाबा निरंतर आशीर्वाद करते रहते हैं। मेरे पे बहुत अनुभव हैं ऐसे, जो मैंने मांगा है वो बाबा ने हमेशा मेरे को दिया है। जो भी कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ है और उसको जो सुधार है वो बाबा का ही आशीर्वाद है। और आज मैं तन मन धन से बाबा के समर्पित हो गया हूँ। और बाबा की लीला है कि अभी भी मैं निरंतर शिरडी आता हूँ और बाबा के दर्शन का लाभ लेता हूँ और बाबा बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं। बहुत बढ़िया होता है दर्शन वगैरह। आज से 4-1 साल पहले बहुत मतलब बड़ी थोड़ी तकलीफ आ गई थी कुछ गलत फहमियों की वजह से, और जिसको पार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बाबा से बोला ये तकलीफ से निकालो बाबा, मैं आपका घर में स्थापना करूँगा। उसको मतलब इतनी तकलीफ थी कि मतलब वो एक बयान करने जैसा नहीं है। तो वो तकलीफ 4 साल धीरे धीरे बाबा ने पूरा मेरे को सपोर्ट किया। और बाबा के आशीर्वाद से वो मेरे गुरुजी को भी मालूम थी कि ये तकलीफ़ आ गई है इनके ऊपर, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि नहीं ये तकलीफ़ बाबा निकालेंगे। तो वो तकलीफ़ निकालते 3 साल लग गए। आज बाबा की मेहरबानी है, वो 6 महीने पहले ही तकलीफ़ निकली है वो, और उससे मैं बाहर आया हूँ। उसके बाद मैंने आके बाबा की घर में स्थापना की। ये भी एक बाबा की बहुत बड़ी चमत्कार है। वो तकलीफ़ ऐसी थी, शायद मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं पूरी कर पाऊँगा या उस तकलीफ़ से मैं निकल पाऊँगा, ऐसी तकलीफ़ थी वो। लेकिन बाबा की और हमारे गुरुजी की और हमारे भक्तगणों की थोड़ा आशीर्वाद और उनकी सेवा, और मैं प्रमुख तो हमारे बाबा जी का आशीर्वाद था। उन्होंने तकलीफ़ ज़्यादा दिन रहने नहीं दी। वो 4 साल में तकलीफ़ निकलते निकल गई। उसके बाद मैंने धूमधाम से बाबा की घर में स्थापना की। शिरडी से ही लाया बाबा को, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि ये 21 जनवरी को ही मैंने अपने घर पे बाबा की स्थापना की है। वो भी बहुत धूमधाम से की और भजन वगैरह भी किए, और वो तकलीफ़ से निकल के अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। अब ऐसा है कि अब बस बाबा का आशीर्वाद रहे, तो बस बाबा की सेवा करनी है। इसके बाद कुछ भी जीवन में कोई नहीं रहा है सिवाय बाबा के। और घर पे निरंतर बाबा की आरती सेवा वगैरह करता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम, माता पिता और बाबा की। ये बाबा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। उन्होंने ये लाभ मेरे को चुना है और मेरे को लाभ दिया है। ये बाबा का
बिल्कुल बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये बाबा के लिए मैं अर्पित हूँ तन मन धन से। और बाबा मेरे ऊपर ये आशीर्वाद सदा रखें ज़िंदगी भर। जब भी तकलीफ़ आए बाबा मेरे को ध्यान दें, कंधे पे हाथ रखें। और हमेशा मेरे को बाबा ने तकलीफ़ से निकाला है, ये मेरे अनुभव हैं। और ऐसे कितने ही अनुभव हैं जो मेरे को बाबा ने तकलीफ़ों से बहुत निकाला है और फिर वापस जीवन पटड़ी पे लाए हैं। अब बाबा की बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है और बिल्कुल संपूर्ण शांति है। और बाबा का ऐसे ही निरंतर हमारे ऊपर दया बनी रहे। आज से लगभग 2 साल पहले 3 तारीख 3रा महीना 2022 दिन गुरुवार मंदिर पे दर्शन करने गया, घर के पास में ही है। तो दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो टाइल्स पे पानी गिरा हुआ था। तो शॉप पे जा रहा था दर्शन करके, तो जैसे ही बाहर निकला पानी था टाइल्स पे, तो मैं उल्टा जाके फिसल गया और गिर पड़ा। उल्टा गिरा तो मेरे घुटना टूट गया और टूटने के बाद थोड़ा ऊपर आ गया। तो टांग और घुटना बिल्कुल काम करना बंद कर दिया और बहुत पेन हो रहा था। तो घर वालों को फ़ोन किया, वो फिर एम्बुलेंस में मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में 2 दिन बाद ऑपरेशन हुआ, 1.5 महीने का बेड रेस्ट बोला। घुटने का ऑपरेशन करके फिर पट्टा बांधा। 1.5 महीना यानी 4 महीने 15 तारीख तक मेरे को प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसके बाद मेरे को 1 महीना फोल्डिंग पट्टा चढ़ाना था, तो चढ़ा हुआ था। तो इतने में मैं जैसे आपको बताया, मैं हर गुरुवार को पहले संडे में शिरडी आता हूँ। तो उस समय 1.5 महीने बेड रेस्ट के बाद जैसे ही मैंने बोला मैं तो शिरडी जाऊँगा। तो घर वालों ने बोला अभी तो पूरा तैयार नहीं हुआ है पाँव, कैसे शिरडी जाओगे, बाद में जाना। नहीं जाऊँगा, फिक्स है टाइम यानी जाऊँगा। तो वो जो फोल्डिंग पट्टा था बांध के मैं तो टिकट करवा के शिरडी बैठ गया। और ऐसी पोजीशन थी, मैं गाड़ी में बैठ चढ़ भी नहीं सकता था, उतर भी नहीं सकता था। उस समय ऐसी पोजीशन थी मेरी। उसके बाद भी बाबा ने ताकत दी, बाबा ने बुलाया और मैं बैठा भी, उतरा भी। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही शिरडी आया, पट्टा उतार के मंदिर में दर्शन को गया, वो दिन आज का दिन मैंने पट्टा नहीं पहना है। ये सबसे बड़ा मेरे को बाबा का चमत्कार है जो मेरे साथ हुआ है। अभी भी मेरा घुटना 2 टुकड़े हुआ पड़ा है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है। उसकी जब से मैं ये शिरडी आया, वो पट्टा बांध के वो वहाँ से ही पट्टा उतर गया मेरा, और आज तक मैंने फिर पट्टा नहीं पहना। ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरे पे बाबा का। ऐसा बुलावा भी आया और ऐसा आशीर्वाद हुआ कि एकदम मेरे को आराम पड़ गया और आज की तारीख में बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ओम साईं राम, जय साईनाथ। आवो साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास।